आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे WHO, जिसका मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसके बारे में बाइबल क्या बताती है। पहले हम वचन से सीखेंगे। आइए हम वचन में चलते हैं। निर्गमन 12:37। तब इजरायली रामसेस से कूच करके सुकोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले सिर्फ पुरुष थे। स्त्रियों और बच्चों की गिनती नहीं है। यदि अनुमान लगाया जाए तो 20 से 25 लाख के नजदीक हो सकते हैं, क्योंकि उस समय बच्चे बहुत पैदा होते थे। आगे हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 2:1 से 3 तक। तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी, हमने घूमकर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर चले और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। आगे पढ़ेंगे हम गिनती का 21वां अध्याय और 4 से 9 तक। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। सो यहोवा ने उन लोगों में से तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा की ओर तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप से डसे हुए जो लोग थे, जिसने उस पीतल के सांप को देखा, वह जीवित बच गया। तो हम आगे पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 9 से 10 तक। और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए, और ना तुम कुड़कुड़ाए जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3:14 से 18 तक। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो हम जानेंगे WHO के बारे में। ये दवाइयों का उत्पादन केंद्र है, जहां से हर बड़ी बड़ी बीमारियों की सलाह और दवाइयां और बीमारियों के नुस्खे व परहेज और हर एक मरीज के संबंधित जानकारियां मिलती हैं, जिससे सभी देशों के सभी अस्पतालों तक इनका मेल मिलाप रहता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO तब शुरू हुआ जब हमारा संविधान 7 अप्रैल 1948 को लागू हुआ, जिसे अब तक हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं उनकी संख्या लगभग 7000 लोगों से ज्यादा है, जो 150 देशों से भी अधिक देशों से जुड़े हुए हैं और 150 से भी अधिक देशों के कार्यालयों में काम कर रहे हैं। और इनका हेड ऑफिस मुख्यालय जिनेवा में है। तो आप सभी जान ही गए होंगे कि बाइबल के आधार पर कितनी सारी बातें और कारनामे और भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं और हो भी रही हैं। ये सभी कोई मनुष्य नहीं, सिर्फ इतिहास ही बताता है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा करने से सच कभी बदल नहीं सकता। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में अधिक से अधिक जानकारी और सत्य के बारे में आपको जानकारी मिल सके। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। आमीन।